वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका ओकैब के डोज की एक और बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम लोग क्लास नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ बेहतरीन शब्द मिलेंगे जिनकी सहायता से आप अंग्रेजी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सफर पर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पर शब्द दिया है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब है स्ट्रांग फीलिंग और डिसलाइक। यहाँ पे डिसलाइक की बात है, मतलब घृणा। तो एक प्रबल भावना जो घृणा से संपन्न हो, मतलब एंटीपैथी का पूरा अर्थ निकल के आएगा घृणा। इसके सिनोनिम्स है एवर्जन या फिर डिसलाइक। एंटोनिम्स है एफिनिटी या फिर कॉर्डिलिटी, मतलब स्नेह की बात है। यहाँ पर इसका एक सेंटेंस दिया, पाकिस्तान एंटीपैथी इज ओपन टू इंडिया, मतलब पाकिस्तान के प्रति जो घृणा है ये भारत में पूर्ण रूप से खुला हुआ है। अगला है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है द डायरेक्ट और एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब सीधा सीधा विलोम। तो एंटीथेसिस का मतलब हो जाएगा विलोम। इसके सिनोनिम्स है काउंटर पार्ट या फिर कन्वर्स, ये विलोम से जुड़े हुए। और एंटोनिम्स मतलब विलोम की बात करेंगे तो सेम या आइडेंटिकल, मतलब एक ही या फिर एक समान। इट सीम्स दैट टू हैज डिसाइडेड टू बी एन एंटीथेसिस ऑफ माई ओपिनियन, मतलब ऐसा लगता है कि जो मेरा विचार है ये अपने विचार में चीज़ों को एंटीथेसिस डिसाइड करते हैं। एफोरिज्म। एफोरिज्म का मतलब है सॉल्ट, वाइस एंड ट्रू स्टेटमेंट। देखिए, सॉल्ट मतलब छोटा, वाइस मतलब बुद्धि से भरा हुआ, ट्रू मतलब सत्य स्टेटमेंट, तो इसको कहावत कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एडिक और मैक्सिम, और एंटोनिम्स हो जाएंगे नॉनसेंस और एंड अपसर्डिटी। अपसर्डिटी का मतलब है यहाँ पे बेवकूफ़ी वाली या फिर बेतुकी बात कही जा रही है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज अ वेरी प्रैक्टिकल एफोरिज्म। ऑनेस्टी मतलब जो ईमानदारी है सबसे अच्छा गुण है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब ऐसी चीज़ है कि जो सामान्य रूप पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आगे दिया है एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब है कॉन्फिडेंस एंड स्टाइल, है ना, ये नाम से पता चल रहा है। अब सिनोनिम्स में हो जाएगा एश्योरेंस एंड पॉइस, और एंटोनिम्स में है गाउसनेस एंड डिसकम्पोजर। यहाँ पे दिया है कॉन्टिन्यूस फेल्योर बैड हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिज एप्लॉम, है ना। तो स्टाइल, कॉन्फिडेंस पर उसके फर्क पड़ रहा है जो लगातार वो फेल हो रहा है। अगले स्लाइड पर आते हैं। साथियों, यहाँ पर दिया है एपोक्राइफल। एपोक्राइफल का अर्थ दिया है वेल नोन बट प्रोबेबली नॉट ट्रू, मतलब ये शंका युक्त की बात हो रहा है। शंका युक्त का मतलब जाना तो अच्छे से जाता है लेकिन प्रोबेबली संभवतः सत्य नहीं है, मतलब यहाँ पे संदेह है। अब सिनोनिम्स है फिक्टिटियस या फिर मेडअप, मतलब बनावटी। और एंटोनिम्स है ऑथेंटिक या फिर रियल, तो वास्तविक है, बनावटी कुछ भी नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज एन एपोक्राइफल फैक्ट टू द पीपल वर्ल्ड वाइड। भगवान अस्तित्व में है, ऐसे पूरे संसार में कुछ लोगों को शंका लगता है। एपोगी। एपोगी का मतलब है मोस्ट सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग, बहुत ही ज्यादा सफल होना। एसिनोनिम्स में दिया द टॉप या फिर एप, मतलब सबसे चरम पर होना। एंटोनिम्स है बॉटम या फिर बेस, सबसे निचले स्तर पर होना। रोमांस इन द एपोगी ऑफ अ रिलेशनशिप, मतलब जो कोई संबंध होता है इसमें रोमांस एकदम चरम सीमा होती है। यहाँ पर दिया अपीज। अपीज का मतलब है टू मेक समवन प्लीज्ड और लेस एंग्री बाय गिविंग और सेविंग समथिंग दे डिजायर। अपीज का मतलब हो जाए किसी को प्रसन्न करना, किसी को खुश करना। यहाँ पे दिया ना टू मेक समवन प्लीज्ड, किसी को प्रसन्न करना। या फिर लेस एंग्री। लेस एंग्री का मतलब उसका गुस्सा कम कर देना। गुस्सा कम करने का भी मतलब यही हो जाएगा कि आप उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिनोनिम्स में टू पैसिफाई या फिर प्लैकेट। यहाँ पे टू पैसिफाई मतलब शांत करना, प्लैसेट का मतलब है उसका उसे खुश करना। एंटोनिम्स में एनॉय और इरिटेट, मतलब उसे चिढ़ाना या फिर उसका गुस्सा भड़काना। हिज अपीजिंग बिहेवियर इज ऑलवेज अप्रिसिएटेड, जो उसका प्रसन्नचित्त व्यवहार है वो हमेशा प्रशंसा के योग्य है। अपेंड। अपेंड का मतलब होता है टू ऐड समथिंग टू द एंड और अ राइटिंग, मतलब अंत में कुछ जोड़ना। अपेंड का मतलब है किसी लेखनी या फिर कोई चीज़ है उसके अंत में कुछ जोड़ना। सिनोनिम्स में यहाँ पे दिया ऐड या फिर अटैच, दोनों का अर्थ एकदम आपको आसानी से पता है। ऐड मतलब भी जोड़ना होता है, अटैच मतलब भी जोड़ना होता है। एंटोनिम्स में दिया डिसजॉइन या डिटैच। डिसजॉइन अलग करना, डिटैच का मतलब भी होता है अलग करना। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अपेंड द हिंट्स टू अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे इसका ये यूज दिया हुआ है।
अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे साथियों दिया अपोर्शन, टू डिवाइड समथिंग अमंग पीपल, है ना, कुछ बांटना, लोगों के बीच में कोई चीज बांटना। एंड सिनोनिम्स दिया डिस्ट्रीब्यूट या फिर एलोकेट, एलोकेट करना मतलब भी होता है देना या फिर बांटना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब भी बांटना। एंटोनिम्स में हो जाएगा कीप, विद होल्ड, कीप मतलब अपने पास रखना, विद होल्ड मतलब पकड़ बनाए रखना। द प्रॉपर्टी ऑफ द डिकेस्ड मैन वॉज अपॉर्शन बिटवीन हिज टू सन, जो मरा हुआ व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी मतलब जायदाद को उसके 2 बेटों में बांट दिया गया। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं या फिर उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का नंबर है, आप यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ए से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे ये हम लोगों ने पूरा डन कर लिया। अब हम लोग बी पर आएंगे। बी मतलब बी से कितने इंपॉर्टेंट शब्द जो कि पीसीएस एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहला यहाँ पर दिया बबल। बबल का मतलब क्या है? टू टॉक और से समथिंग इन अ क्विक, कंफ्यूज्ड, एक्साइटेड और सिलेबस। मतलब यहाँ पे है, देखिए आप कुछ बता रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं बहुत ही जल्दी में, कंफ्यूज्ड है और साथ ही साथ एक्साइटेड और सिलेबस मतलब जैसे होता है ना बड़बड़ाने वाला आदमी। तो ये बबल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बात करना। सिनोनिम्स में चैटर या फिर बम्बल। चैटर मतलब होता है ना, अपने चैटर बॉक्स नाम सुना होगा, जो हमेशा लगातार बात करता रहता है। एंटोनिम्स में क्वाइट और सेंस मतलब एकदम शांत रहना और अच्छी बातें करना। सेंस का मतलब है यहाँ पे धैर्य रखना। इट सीम्स टू बी बैबलिंग, ये मतलब बहुत बात करने वाला प्रतीत होता है। बैड, टू ट्राई टू मेक समवन टू डू समथिंग बाय आस्किंग देम मेनी टाइम्स, है ना, बार बार किसी को कह करके उससे कुछ करवाना, मतलब एक तरीके से उसे परेशान किया जा रहा है। देखिए तो यहाँ पे दिया है टॉर्टमेंट, है ना, बॉथर एंड पेस्टर मतलब किसी को परेशान करना। एंटोनिम्स में एड एंड डिलाइट, उसे शांत करना और सहारा देना। द पोएम हैड टू बी बैडगर्ड टू गेट द फ्रॉम साइंड बाय द प्रिंसिपल। अब ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण वोकैब के बारे में चर्चा किया। इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री जिसका एग्जाम 22 दिसंबर को होना है, अब उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। जितना समय बचा है इसमें पता है आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट देने हैं, जिसके लिए आप इस टेस्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको कुल 29 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी और इसके साथ साथ इसका डिटेल सॉल्यूशन और आंसर की भी आपको मिलेगा। प्राइस मात्र 1439 रुपये नाम मात्र का है। ये 20% डिस्काउंट के साथ है। इसमें आपको 29 टेस्ट रहेगा, एक बार यहाँ पे से फिर बताएंगे। वैलिडिटी होगी 9 मंथ्स की। अब 9 मंथ्स की वैलिडिटी में ये फायदा है ना कि 2024 के साथ साथ 2025 के पीसीएस में भी आपकी अच्छी खासी सहायता कर सकता है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।